बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, वोट डालने पहुंचे हैं। सर, महापर्व लोकतंत्र का, उसमें हिस्सेदारी करने पहुंचे हैं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है और मेरा सभी से निवेदन है कि इस महापर्व के अंदर सब भागीदारी करें। ये उनको संविधान के द्वारा प्रदत्त सर्वाधिक पवित्र अधिकार है और उनका कर्तव्य भी है कि देश के अंदर विकास को समर्पित सरकार चुने ताकि देश आगे बढ़े। मेरा सबसे यही निवेदन है। मैं भी अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आज आया हूँ, परिवार के साथ आया हूँ। अभी हम लोग मतदान करेंगे और हम भी एक विकसित भारत के संकल्प के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं। सर, 3 बार आप सांसद रहे, अवेलेबल रहे लोगों के लिए, यहाँ की दिक्कत समस्याओं को जानते हैं, लेकिन जो नए प्रत्याशी हैं उनसे जब भी बात की जाती है कि मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोगों की दिक्कतें क्या हैं, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, एमपी बन जाऊँगा तब बताऊँगा। देखिए, वो बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा राजनीति का मैं ABCD भी नहीं जानता, मैं सेवा के भाव से यहाँ पर आया हूँ और मैं इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जिसके मन में सेवा का संकल्प है उसको जानने में समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। और कुछ मुद्दे उनके ध्यान में भी आए हैं, वो यहाँ रहेंगे, उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। तो और हम सब लोग भी उनके साथ हैं ही। तो सब प्रकार से विकास के नए आयाम श्री अरुण गोविल जी सांसद के नेतृत्व में हम लोगों को प्राप्त हो गए। घर लेने की बात वो तभी कह रहे हैं कि जब एमपी बन जाएंगे। हाँ, तो ले बनेंगे ही, समय लगता है घर लेने में। लेंगे, घर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? घर तो लेंगे, लेकिन उसमें समय लगता है। घर को ऐसा नहीं जेब में ला करके कोई कहीं पर रख दे, कोई उनको चॉइस भी देखनी पड़ेगी, उनकी ज़रूरतें देखनी पड़ेंगी। तो वो बिल्कुल यहाँ पर सब प्रकार से मेरठ की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। सर, इस बार जो मुद्दे हैं खास करके मेरठ के, ये कहा जा रहा है कि चुनाव जो है वो फान पर नहीं आया। नहीं, मुद्दे तो देखिए विकास के ही हैं हमेशा। और मोदी जी का नाम इसलिए है, योगी जी का नाम इसलिए है कि उन्होंने विकास को समर्पित सरकारें बड़े सेवा भाव से चलाई हैं। मोदी की गारंटी इसलिए है क्योंकि मोदी ने जो कहा वो किया, वही मुद्दे हैं। और आप देखेंगे कि आज उत्साह जो आपको दिख भी रहा है मेरठ में, खास तौर से वो मतदान के प्रतिशत के रूप में भी दिखाई देगा। पॉश इलाके में सर कम दिख रहा है। अब वो पौष इलाके के लोगों को ये वास्तव में सोचना चाहिए कि ड्राइंग रूम के अंदर जब चुनाव परिणाम आते हैं तब उसकी समीक्षा करने से बेहतर है कि मतदान के दिन लाइन में लग करके मतदान करें। वैसे मुझे पूरा विश्वास है इस बार वो सब लोग भी मतदान करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजेंद्र अग्रवाल जी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वोट डालने के लिए, और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए। और सुबह से ये जो इलाका है ये शास्त्री नगर का इलाका है। सर, आपने भी वोट डाला है? हर जी, हम लोगों ने वोट डाल दिया है। सबसे पहले हम लोग लाइन में लग गए थे। हमने भी अपने परिवार सहित, जरा मार्क दिखाएंगे। हमने सब परिवार सहित वोट डाला है और यहाँ क्षेत्र में बड़ा उत्साह है। हमारे इस पोलिंग बूथ पर बेहद उत्साह है क्योंकि इसी पोलिंग बूथ पर हमारे सांसद जी 3 बार जो है निर्वाचित हुए थे। तो इस बार जो है अरुण गोविल जी को जो है पार्टी ने लड़ाया है। और लेकिन पब्लिक में बहुत उत्साह है, आम पब्लिक अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट। पब्लिक में तो उत्साह है सर। आप मुकाबला कितना बड़ा यहाँ पर मानकर चल रहे हैं? नहीं, देखिए, मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि और पार्टियों के एजेंट तक बस्ते तक यहाँ पर नहीं लगे हैं और हम लोग एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम लोगों ने ग्राउंड पर काम किया है। सुबह 4 बजे से हम लोग बस्ता लगा के बैठे हुए हैं और बड़ा पब्लिक में उत्साह है। लोग खूब घर से निकल कर आ रहे हैं, पहले मतदान कर रहे हैं, फिर वो जलपान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके का माहौल जो है, चुनावी माहौल, वो देखने को मिल रहा है मेरठ में। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।